नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 31। ये आपके आने वाले सभी सिविल के ए एंड जी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो एग्जाम आपका यूपीएससी हो, राजस्थान जेई हो, एनएचपीसी हो, यूपीपीसीआर हो या फिर कोई भी सिविल का एग्जाम हो, इस सीरीज के हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहे। और साथ ही वीडियो को लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। ज्यादातर बच्चे इसी को स्किप कर देते हैं और जो सोचते हैं कि इसको स्किप कर देंगे तो हम लोग बाद में देख लेंगे, तो बेटा जब आप स्किप कर देते हो ना चीजों को, तो वो टाइम को भी आप स्किप कर देते हो। क्या हो सकता है जब आप लोग को मैं क्वेश्चन देने का मतलब ही मेरा ये है कि आप उस क्वेश्चन को ढूंढो, एक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के चक्कर में आप लोग 4 इन्फॉर्मेशन और उससे कलेक्ट करोगे, तो ओवरऑल कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। इसका पर्पज ही है कि आप उसको ढूंढो, क्वेश्चन देने का मतलब है, और उसका सॉल्यूशन बताओ और अपने आप को कंपेयर करो कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों का आंसर सही है और मेरा सही है तो कितनी जल्दी मैंने आंसर किया और दूसरों का कितने लोगों ने गलत किया। तो ये आपको करना है, इसको डिले नहीं करना। ये क्वेश्चन रखने का पर्पज ही है कि आप अपने आप को चेक करो कि वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। तो इसको आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में रखो। ओके, अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का लेक्चर का एम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स का। जितना ज्यादा आप लोग लाइक्स करोगे, कमेंट करोगे और लेक्चर्स को शेयर करोगे, उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से पढ़ेंगे इस चीज को, है ना, समझेंगे आराम से यहाँ। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी। अब उसने ये नहीं बोला है कि ट्रू या फिर फॉल्स, क्या हमको बताना है, स्टेटमेंट बोला है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ट्रू लेके चलते हैं अगर उसने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एग्रीगेट विद मोर सरफेस एरिया हैव लेस वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का मतलब क्या है, वर्केबिलिटी का मतलब क्या है, इजी टू वर्क, है ना। यानी कि अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा, ऐसे मान सरफेस एरिया बढ़ा दिया और मेरे पास पेज ही इतना है, पेज ही मेरे पास इतना है और सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, तो कह सकता हूं मैं कि वर्केबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब तो ये है, पहला पॉइंट तो है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, एग्रीगेट विद मोर सरफेस एरिया हैव लेस वर्केबिलिटी, तो स्टेटमेंट एक सही है। चलो ठीक है, सेकंड देखते हैं, कंक्रीट प्रोड्यूस विद एंगुलर एग्रीगेट हैज मोर वर्केबिलिटी। जो एंगुलर, बच्चों सुनो, एंगुलर एंड फ्लैकी एग्रीगेट होते हैं वो होते हैं वर्स्ट वर्केबिलिटी। वर्स्ट वर्केबिलिटी सबसे खराब होती है वर्केबिलिटी उनकी। तो ये स्टेटमेंट ये तो गलत हो गया, दो जिसमें आने वो गलत हो गया ना। तीसरा देखिए, हायर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो लीड्स हायर वर्केबल कंक्रीट। देखो कैसे, हाँ करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, एडिटिंग में आया नहीं, करेक्ट पूछ रहा है ना। तो ये भी देखना होता है अपने को, करेक्ट पूछा है फिर करेक्ट पूछा है। अब ये क्या कह रहा है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, यानी एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो अगर मैं ज्यादा करूंगा, यानी कि एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा करूंगा, अगर एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा करूंगा तो सरफेस एरिया में ज्यादा कर रहा हूँ, सरफेस एरिया ज्यादा कर रहा हूँ, यानी वर्केबिलिटी क्या मेरी लो है। समझ गए ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बच्चे, गलत हो गया। तो 1 सही है, 2 और 3 रॉन्ग है, तो जिसमें 1 है वो राइट आंसर होगा। तो 1 कितना, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक टाइल, है ना, फंसना नहीं इसमें, ब्रिक पढ़ के निकल लेते हैं, ब्रिक टाइल है बेटा। ठीक है सॉरी, स्टैंडर्ड क्या क्या होता है, जो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या साइज है हमारा 20 × 10 × 5, ये सब किसमें, सेंटीमीटर में। तो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल का डायमेंशन ये है। ओके, तो ऑप्शन का देखते हैं, ए बी सी डी, यहाँ 10 है यहाँ 5 है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, इन चीजों को आप अपने नोट्स में ऐड करते चलिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, when ELR is more than ALR then environment is said to be। देखो ELR को बोलते हैं environmental lapse rate, ठीक है, और ALR को बोलते हैं adiabatic ठीक lapse rate। ठीक है, ELR ज्यादा होता है ALR से,
तो इसका मतलब क्या है पता है? एलआर ज्यादा का मतलब है कि टेम्परेचर में चेंज वो ज्यादा हो रहा है ना, टेम्परेचर में चेंज ज्यादा हो रहा है यानी कि ये ज्यादा कोल्ड है। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा? हॉट हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा? हॉट हो गया। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर में चेंज है वो कम है, यानी कि ये हॉट है और ये क्या है? कोल्ड है। अब जब नीचे हॉट होता है और जब नीचे हॉट होता है ऊपर कोल्ड होता है तो अनस्टेबल कंडीशन आती है। क्या? अनस्टेबल कंडीशन आती है बच्चे, अनस्टेबल, है ना। मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। डिटेल में जब हम लोग कोई भी कोर्स लॉन्च करेंगे इसका, जैसे अभी सर्वे का रिकॉर्ड हो रहा है कोर्स, वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा कुछ 10-15 दिनों के अंदर, जैसे रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसको आप लोग देख लेना, सर्वे का पहले जो कोर्स आएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे पढ़ाने का स्टाइल, जो मेरा तरीका है, तो उसके बाद आप लोग एनवायरमेंट, सॉइल, जो भी मैं कोर्सेस लॉन्च करूंगा उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर इन चीजों को एकदम डिटेल में बात करते हैं। वहां पे अगर मैं 15 क्वेश्चन कराता हूँ ना, 10 क्वेश्चन मैं कराऊँ, 10 क्वेश्चन कराता हूँ, तो 10 क्वेश्चन को कराने में मैं 1 घंटा ले लेता हूँ। वहां पे 10 क्वेश्चन को कराने में 1 घंटे का मतलब है हर एक क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं वहां पे, और उसके प्रो एंड कॉन्स बताते हैं कि हाँ किस कंडीशन में कौन सा होना चाहिए, किस कंडीशन में कौन सा नहीं होना चाहिए, और किस कंडीशन में कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पे इन चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, है ना। ओके, और एक कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ। देखो भाई, एक बात ध्यान रख लो कि एक क्वालिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी के। टीचिंग में बात कर रहा हूँ जनरली, हाँ, हर किसी के लिए बात कर रहा हूँ, अपने लिए बात कर रहा हूँ, और किसी को तो जाने दो, है ना। क्वांटिटी जितने ज्यादा रखूंगा मैं, क्वालिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या क्वांटिटी कम रख के क्वालिटी ज्यादा रखने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि टाइम उतना फिक्स रहता है मेरे पास बच्चे, है ना। तो उस टाइम में फिर मैं हर एक क्वेश्चन को जितना टाइम मुझे देना चाहिए उतना नहीं दे पाऊंगा। तो कम क्वेश्चन करो लेकिन उनको सही तरीके से करो, ये बेस्ट है। अगर वो क्वेश्चन फ्यूचर एग्जाम में आता है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों ने ये एएलआर पढ़ रखा है एयर पोल्यूशन में, तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लोग जानते हैं कि जब, या फिर याद कर लो उसको, एएलआर ग्रेटर होता है एएलआर तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। जब एएलआर छोटा होता है एएलआर से तो उसको बोलते हैं स्टेबल। दो ही कंडीशन होती है, ठीक है। ये स्टेबल कोई सॉरी न्यूट्रल कोई कंडीशन नहीं होती, है ना। एक स्टेबल एक अनस्टेबल। तो इस कंडीशन में एएलआर मोर बोला है यहाँ पे, तो क्या होगी? अनस्टेबल होगी। यानी आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर। ओके, तो चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन during irrigation to the water needed in the root zone prior to irrigation is called। देखिए, अब हर एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक ये वाली कौन सी है? एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। कन्वेंस में क्या है? डिलीवर्ड फ्रॉम कैनाल से जितना पानी भेजा और पानी कहाँ पहुंचा? डिलीवर्ड टू द फील्ड में इतना पानी पहुंचा, इसको बोलते हैं कन्वेंस, ले जाने की एफिशिएंसी। ठीक है, वो होती वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, अप्लाई कितना किया आप लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा? क्वांटिटी किसके बाद? वाटर की बात हो रही। ठीक है, डिलीवर्ड टू द फील्ड, जितना फील्ड में डिलीवर हुआ, ठीक है, और वाटर स्टोर इन रूट जोन, और रूट जोन में जितना स्टोर हो गया उसको बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कितना आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ यूज, यानी कि यूज की वाली एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ये होता है आपका कंजम्पटिव यूज अपॉन डिलीवर्ड टू द फील्ड। अब बात करते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी की। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को बोलते हैं वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू द वाटर नीडेड या रिक्वायर्ड फॉर
फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए जितना वाटर चाहिए उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोला है द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन। स्टोर रूट जोन में कौन से आते हैं, एक ये आता है और एक ये आता है ना, स्टोर इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन टू द वाटर नीडेड, कितना नीडेड इन द रूट इरिगेशन करने के लिए कहाँ तक चाहिए होता है अपने को, फील्ड कैपेसिटी तक, यानी कि डायरेक्टली बात हो रही है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब ये सारे जितनी भी इफिशिएंसी है, कन्वीनियंस, एप्लीकेशन, यूज, स्टोरेज, ये सारी इफिशिएंसी आप लोग नोट कर लो, है ना, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, ये गामा एच। ओके, पहला देखते हैं मिली बार। मिली का मतलब समझ लो बच्चे 10 टू द पावर -3, किसी में भी आ जाए, ठीक है, और एक बार कितने के बराबर होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो इसका मतलब एक मिली बार का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, यानी 10 टू द पावर 2 पास्कल हो गया। ठीक है, ये हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसको लिख सकता है न्यूटन इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी कि लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 6 पास्कल, है ना। एक केजी फोर्स में लगभग 10 टन होते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 5 पास्कल, है ना। तो ये दोनों तो बड़े हैं, बचा ये वाला मिलीबार वाला। इसको देख लेते हैं mm ऑफ मरकरी। तो प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, ठीक है, रो कितना है आपका 13.6 × 10⁻³ जी कितना लगभग 10 मान लेते हैं, एच कितना है, एच बोला mm ऑफ मरकरी यानी 10⁻³ मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे से कट जाएगा, तो ये कितना आएगा लगभग 136, ठीक है, 136 आएगा। अब इसमें और इसमें हम लोग अगर कंपेयर कर लें तो ये 100 होगा, ये 136 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो लिस्ट पूछा है तो लिस्ट क्या होगा, लिस्ट पूछा है तो लिस्ट का होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ओके, अगर ये यहाँ पे पूछता हाईएस्ट पूछता तो आंसर क्या होता, उसके एक्सप्लेनेशन में आंसर बी हो जाता, तो दोनों पूछ सकता, लिस्ट और हाईएस्ट। तो लिस्ट में मिलीबार हो गया, अगर हाईएस्ट में पूछता तो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए इज द राइट आंसर, है ना। जब लीस्ट पूछा तो ए आंसर, अगर हाई पूछता तो बी आंसर हो जाता। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत लगाया है ना। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल, तो मार्बल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत से बच्चों ने 2.72 लगाई है, लेकिन जब आप लोग इसको IS कोड में चेक करोगे बच्चे, IS कोड में जाके चेक करोगे तब इसकी जो वैल्यू है वो 2.50, ठीक है, 2.50 दे रखी है IS कोड में, अगर आप लोग जाके देखोगे, है ना, IS कोड के अकॉर्डिंग। तो IS कोड के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। लेकिन अलग अलग बुक्स में या फिर कहीं कोचिंग नोट्स में, कहीं भी टेस्ट सीरीज में, तो कहीं भी अकॉर्डिंग अलग अलग दे रखे होते हैं, लेकिन IS कोड को अगर मैं फॉलो, क्योंकि IS कोड अल्टीमेटली अपने को फॉलो करना होता है ना, उसी का रेफरेंस चलता है ऑब्जेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। The permissible limit of arsenic किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में, एज पर किसके, WHO के। तो ध्यान रखना आर्सेनिक की 2 लिमिट है, आर्सेनिक की 2 लिमिट है, एक है 0.01 ppm, ठीक है, और एक है 0.05 ppm। तो ये रिकमेंड करता है 0.01 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और 0.05 ppm यूज करता है IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है ना। अगर WHO बोला है तो 0.01 होगा, अगर इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोला है तो 0.05। ppm होता है, ppb नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो WHO की बात की तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगर IS की बोलता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड की तो 0.05, यानी उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता हमारा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, for estimation of brick masonry, no direction is made for the end of the rafter up to area। कितने एरिया तक के लिए हम लोग कोई डायरेक्शन नहीं करते ब्रिक मेसनरी में, एरिया भी किसमें दिया है, स्क्वायर इंच में, है ना, स्क्वायर इंच में। तो आंसर क्या है, ये डाटा याद रखना आप लोगों को, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच होता है इसका आंसर,
हाँ, ये याद रखना है। हो गया ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 80 mm रिवेट्स आर यूज्ड इन लेसिंग, ठीक है, लेसिंग के लिए यूज करते हैं, द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार, तो जो विड्थ है शुड नॉट बी लेस देन, एंड कितना 3D होता है, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या हो गई, मिनिमम विड्थ हो गई, क्या हो गई 3D। 3D कितना हो गया 18, 18 क्या हो गया 54, फिर 54 से कम नहीं लूंगा, 54 से ज्यादा लूंगा। 54 से ज्यादा कौन सा दिख रहा है, 54 से ज्यादा कौन सा दिख रहा है, ये गलत हो गया। बी और डी में हो सकता है, लेकिन मिनिमम बोला है, ठीक है, मिनिमम बोला है, यानी कि 54 भी हो गया, इसमें 55 भी आएगा, इसमें 56 भी आएगा, इसमें 60 भी आएगा, इसमें 1000 भी आएगा, है ना। तो लेकिन मिनिमम बोला है, तो इससे सबसे कम 55, 54 से ज्यादा, ठीक है, तो सारे होंगे, लेकिन सबसे कम बोला है, तो सबसे कम क्लोजेस्ट आंसर 55 है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगर मतलब 55 नहीं होता तो 56 होता, 60 होता, है ना। लेकिन 72 से अगर मान लो ऑप्शन में ये हो जाता 72 हो जाता और 73 हो जाता, तो उस कंडीशन में मिनिमम क्या होता, उस कंडीशन में 72 मिनिमम होता बच्चे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्लेक्शन रेशियो, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट, तो डिफ्लेक्शन कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, स्पान टू डेप्थ रेशियो, ठीक है, स्मॉल डी। ये अगर मैं बात करूं वन वे स्लैब या बीम की बात करूं, तो ध्यान रखना स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू a into f1 होता है, f1 की वैल्यू होती है 1, अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू 10 मीटर है, अब f1 की वैल्यू होती है आपकी 10 मीटर बाय स्पान अगर लेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 मीटर, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ए जो है, ए अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिख देता हूँ कैंटिलीवर, तो उसके लिए ए की वैल्यू होती है आपकी 7, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होती है 20, और कंटिन्यूअस के लिए अगर मैं बात करूं बच्चे तो होती है 26, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। हाँ, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल यानी कि के की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब इसको रिलेट कैसे करें बच्चे, ध्यान रखना, परमेबिलिटी क्या है, लिक्विड के फ्लो होने देने की प्रॉपर्टी। लिक्विड गर्म होगा तो पार्टिकल ज्यादा मोशन करेंगे, जल्दी मूव करेंगे, तो उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इससे रिलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ परमेबिलिटी सभी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन टेम्परेचर, से तो गलत है। बी देखें, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इधर। सी क्या बोल रहा है, इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी इधर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं और सही भी आंसर कर रहे हैं। मतलब एक दुक्का बच्चे हैं जो गलत आंसर कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो आगे चल के इस चीज को सीखेंगे और करेक्ट करेंगे। लेकिन 90% बच्चे जो है वो सही आंसर कर रहे हैं और मुझसे बहुत खुश है ना, आप लोग मेहनत कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे, है ना। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। लाइक एम अगर आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो आप लोगों के लिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो सकती है और रेगुलरिटी मेंटेन भी रहेगी, ठीक है। तो लाइक में थोड़ा कंजूसी मत करो, है ना। आप अच्छे लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक को करो बच्चों, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो ऐसे पढ़ना है। और एक बात का खासकर ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा टिपिकल रहता है लाइफ में। मैं भी जानता हूँ इस बात को, स्टूडेंट लाइफ में मैं रह चुका हूँ, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ही ये सीरीज चलाई गई है कि आप लोग 10 क्वेश्चन डेली करो और प्लस 1 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिया जाता है। तो एक दिन में अगर 11 क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो 30 दिन की बात करूं तो 30 क्वेश्चन में कराता हूं, तो ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं, एवरेज मार रहा हूं, तो एक मंथ में आप 300 क्वेश्चन कर रहे हैं। और 300 क्वेश्चन से मैं कम से कम मान लो तो एक क्वेश्चन से 2 डाटा देता हूं, तो 600 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं बच्चे। अब डेली का लेकिन कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग चलना है। मेरे जो लेक्चर्स हैं, मैं नहीं कह रहा मेरे किसी के भी XYZ यूट्यूब पे हो,
उनको आप रेगुलर मेंटेन करके देखिए। जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको कीजिए। टेलीग्राम चैनल्स होते हैं बहुत से चैनल्स के, मेरे भी चैनल का टेलीग्राम चैनल है, मेरे चैनल का, यूट्यूब चैनल का, तो वहां मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, जॉब अपडेट पोस्ट करता हूँ, तो उसको भी आप लोग बने रहिए, कभी कभी जॉब अपडेट आपसे ना छूट पाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।